Today discuss regarding Nernst equation for single electrode potential. नर्नस्ट इक्वेशन की बात कर रहे थे हम, ठीक है। नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एनी क्वेरी रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर? आरिका, अंजलि? ओके, ठीक है। सो कंटिन्यू। नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिंक इलेक्ट्रोड प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल जिंक, यानी कि ये एक्वा में होंगे, यानी कि सॉल्यूशन में जिंक प्लस प्लस आयंस होंगे और ये सॉलिड है, जिंक सॉलिड है, ठीक है। नाउ अप्लाइंग और according to Nernst equation, ठीक है। E इज इक्वल E0 और E0 जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं उसको, ठीक है, माइनस RT अपॉन NF इंटू नेचुरल लॉग, ठीक है। यहां पर एक वैल्यू हमने पुट की थी K, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या हो जाएंगी? RT अपॉन NF नेचुरल लॉग Zn अपॉन Zn प्लस प्लस Zn अपॉन Zn प्लस प्लस। गुड मॉर्निंग हर्ष, ठीक है। ये वैल्यूज हो जाएगी। अब देखो यहां पर नेचुरल लॉग को जब लॉग से हम रिप्लेस करेंगे तो यहां एक वैल्यू आती है, ठीक है। क्या वैल्यू होती है? E इक्वल E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Zn अपॉन Zn प्लस प्लस, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेंगे। इसके बाद इसको अगर और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो आप। यहाँ पर एक वैल्यू और आती है, अगर इसको हम सोल्व करें, यानी कि F की वैल्यू होती है 96,500 9006, ठीक है, 96,500, ठीक है, 96500, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, log Zn अपॉन Zn प्लस प्लस,
ठीक है, Zn प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यूनिटी, Zn, द वैल्यू ऑफ Zn इज यूनिटी और इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1, ठीक है। देन द इक्वेशन इज E is equal E naught minus 0.0591 divided by n log 1 upon Zn प्लस प्लस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम पलट दें, पलटने का मतलब है Zn प्लस प्लस ऊपर ले लें, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये वैल्यू जो है प्लस में हो जाती है, ठीक है। माइनस वैल्यू प्लस में हो जाएगी, 0.0591 on n log Zn प्लस प्लस। इस तरीके से ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नॉनस्ट इक्वेशन को आप फाइंडिंग करते हो अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इस तरीके से फाइंडिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो जिंक के लिए था, जिंक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 है, तो यहां पर आप 2 भी लिख सकते हो, n की यानी कि n को रिप्लेस कर सकते हो 2 से, ठीक है, 2 से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां पर देखो ये अगर इसको n इज इक्वल टू, ठीक है, देन द इक्वेशन E इज इक्वल E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log Zn प्लस प्लस। दिस क्लियर स्टूडेंट्स, दिस क्लियर। यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कोई अगर कोई न्यूमेरिकल दे रखा है तो किस तरीके से हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं ताकि सब लोगों के लिए हो जाएगा, कुछ लोग बाद में भी आए थे, कुछ स्टूडेंट बाद में भी आए थे, ठीक है। आरिका, अंजलि, इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं आपको ताकि सब लोगों को पता लग जाएगा, सब स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा, ठीक है। नाउ द एग्जांपल इज Ag यानी कि सिल्वर, ठीक है, प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Ag में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, गिव आंसर एनीवन। रिडक्शन है, गुड। नाउ अकॉर्डिंग टू नॉनस्ट इक्वेशन, ठीक है, नॉनस्ट इक्वेशन, द नॉनस्ट इक्वेशन इज E is equal E naught minus RT upon NF नेचुरल लॉग K, ठीक है। तो K की वैल्यू हमें यहां पर पुट कर देनी है, ठीक है।
और RT और NF की वैल्यू भी मैं साथ साथ में पुट कर देता हूँ और लॉग की वैल्यू भी कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log AG अपॉन AG प्लस ऑन AG प्लस, इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट में क्या करूंगा मैं, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और Ag इज ए यूनिट या यूनिटी, ठीक है। इफ n इज इक्वल 1 एंड Ag इज इक्वल 1, ठीक है, देन द इक्वेशन इज E equal to E naught minus 0.0591 upon 1 log 1 upon Ag plus ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये 0.0591 हो जाएगा, log Ag प्लस ऊपर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से देखो कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन E इक्वल E नॉट प्लस 0.0591 Ag प्लस, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए किस तरीके से इक्वेशन बनाई जाती है, ठीक है, और इस इक्वेशन के थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नाउ क्लियर? हर्ष, रोनाल्डो, तृप्ति, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। और कोई एग्जांपल बताना है? ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है टाइप इलेक्ट्रोड्स का। अब ये देखो यहां पर क्लियर कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल है तो इस केस में क्या होगा, Sn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज कन्वर्टेड टू Sn सॉलिड, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव द इक्वेशन, ठीक है, या फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट इक्वेशन, E इक्वल E नॉट, ठीक है। अब देखो Sn ये इस तरीके से आएगा, Sn प्लस प्लस, इस तरीके से आएगा ये, एंड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय
2 log Sn प्लस प्लस। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से करना है। अब देखो यहां पर इस तरीके से आपने क्वेश्चन बना ली पहले, ठीक है, या फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। इसके बाद E0 की वैल्यू देखो ये यहां पर दे रखी है, ठीक है, -0.14 वोल्ट। तो इसको यहां पर पुट कर देना है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ए, यानी कि इसकी Sn प्लस प्लस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 0.01, ठीक है, ये वैल्यू Sn प्लस प्लस की है, तो इस वैल्यू को यहां पुट कर देना है, ठीक है, और इसे सोल्व कर लेना है। किस तरीके से? E इक्वल the value of E naught is minus 0.14 minus 0.14 plus 0.0591 divided by 2 log 0.01 करिए कैलकुलेट, कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताइएगा। ये देखो मैं करता हूं यहां पर E इक्वल माइनस 0.14 प्लस, इसको मैं अभी ऐसे ही लिख लेता हूं, 0.0591 डिवाइड बाय 2 log, ठीक है। अभी देखो 0.01 है, 0.01 है, तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस के 2, 10 टू द पावर माइनस के 2 इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है? 0.14 प्लस 0.0591 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको देखो ओपन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये -2 log 1, ठीक है, -2 log 1, ठीक है। अब तो कर सकते हो सोल्व। ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये वैल्यू जो है ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है, -0.4 माइनस 0.0591, log 1 0 नहीं होता है,
तो जो वैल्यू है वो लगा दीजिए आप, कितनी वैल्यू होती है log की। आपके पास अगर टेबल है, टेबल में देखो और उसकी वैल्यू पुट करो वहां पर। एक्चुअली मेरे पास टेबल नहीं है बेटा इस समय, ठीक है, तो मैं नहीं बता सकता। इसका आंसर बाद में बता देना या फिर ऐसा कर लेना। You are now muted. हेलो, हाँ हाँ भाई साहब, हाँ हाँ, जीरो हो जाएंगी सारी, ठीक है, सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये जीरो नहीं होगा। आप इसे कैलकुलेट करके बता देना मेरे को, इसकी लॉग वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है, लॉग वैल्यू मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। You are now unmuted. हाँ, अब आ रही है आवाज? एक्चुअली मैंने म्यूट कर दिया था। देखो ऐसा है, ये 1 नहीं है, ये 10 है, ठीक है, 10 है, 10 की log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, ये 10 है ना, -10, ये हो जाएगा -2 log 10, ठीक है, ये 10 है, नोट 1, ठीक है, ये है ना -2 log 10, क्योंकि 10 टू दी पावर माइनस के 2 था, ठीक है, तो 2 log 10, 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, क्लियर? अंजलि, हर्ष, रोनाल्डो, देखो फिर से यहां पर लिख रहा हूं इसको नेक्स्ट में, माइनस इजुकल माइनस 0.14, ठीक है, प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, log 10 टू दी पावर माइनस के 2, ये था, ठीक है। तो हमने गलती क्या करी कि वहां पर 1 लिख दिया, हमने पूरा 10 नहीं लिखा, ठीक है, 0.0591 डिवाइड बाय 2 इंटू -2 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब log टेबल की भी जरूरत नहीं है, 0591 डिवाइड बाय 2 इंटू -2 इंटू 1, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पर ये माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है, तो हो जाएगा -0.14 माइनस 0.0591। आप कर सकते हो ना कैलकुलेट, आप बताओ मेरे को आंसर। इसका मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। नोटबुक है आपके पास? हाँ, 0.1991 हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू माइनस में आएगी, You are now muted. You are now unmuted.
ठीक है, तो वैल्यू इसकी माइनस में आ जाएगी। माइनस कितना बताया आपने? 0.1991। क्लियर? इट इज क्लियर ऑल स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर मेरे को बताइए आप। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए सेल विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ये क्वेश्चन करिएगा आप। जेन के ओके, 1 मिनट। यस, दोनों का दे रखा है इसमें, ठीक है, दोनों का दे रखा है। तो आप ऐसा करिए, एक के लिए करिए कैलकुलेट, एक के लिए कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है। आप ऐसा करिएगा, इसको मैं इसको मैंने काट दिया, ठीक है, इसको मैंने काट दिया, इसके लिए कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, इसके लिए कैलकुलेट करिएगा आप, ठीक है। Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, और यहां पर मैं एक नई इक्वेशन बना रहा हूं, जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ठीक है, और इसकी जिंक प्लस प्लस यानी कि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मैं बता रहा हूं इसमें 0.01, ठीक है। आपको दोनों वैल्यूज मिल गई, ई नोट एंड जिंक प्लस प्लस की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो आपको वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आप कैलकुलेट करिए। आप कैलकुलेट कर लेना, मेरे को बाद में आंसर बता देना, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। कर लेना, आप होमवर्क है ये आपका। ओके, 0.819, ठीक है। इसका ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है।
चलिए ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट, ठीक है, देयर आर 5 एप्लीकेशंस। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, determination of transport number, determination of valency, determination of the solubility product and determination of pH, ठीक है। तो ईएमएफ के थ्रू हम इनको, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या एप्लीकेशन है, मतलब ईएमएफ का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, किस तरीके से डिराइव करेंगे, तो ये मेरे को बताना है, ठीक है।